जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन ये है कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है, जो भर्ती है उसका आवेदन कब तक हो सकता है। तो आपको पता है टेंडर प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन वैकेंसी के अगर बारे में हम बात करें कि वैकेंसी का फॉर्म आ कब तक सकता है, नोटिफिकेशन जारी कब तक हो सकता है और उसका फॉर्म अप्लाई कब तक हो सकता है, तो इन सब पे भी हम बात करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं जो फैक्ट होने वाली हैं और रियलिटी है। कुछ चीज़ों को जोड़ करके अगर हम चलें ना तो देखेंगे कि हाँ सच में ऐसे ही हो सकता है जाए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, रेडियो ऑपरेटर की अगर बात करें कि उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो देखिए टेंडर प्रक्रिया जो है वो फाइनली आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है। कहने का मतलब ये है, आधे का मतलब ये कि जैसे कहने का मतलब टेंडर प्रक्रिया निकला तो टेंडर प्रक्रिया को कौन सी आके एजेंसी लेगी उस टेंडर को, उस टेंडर का फॉर्म भरेगी और टेंडर को कम्प्लीटली ले करके सब कुछ कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो इसका आधा प्रक्रिया कंप्लीट होने का मतलब ये कि टीसीएस कंपनी ने फॉर्म अप्लाई किया टेंडर के लिए और उम्मीद है कि वही ले गई होगी। ठीक है, अब जब वो ले लेगी, मान लीजिए ये अंदर की बात है, नहीं पता चलेगा कुछ कि ले ली है कि नहीं ली है, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर दिए, ये बातें सबको पता चली जाती है क्योंकि वो अगर फॉर्म सबमिट करने आती है तो टीसीएस कंपनी मुख्यालय पे आएगी या फिर ईमेल के माध्यम से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई करके ईमेल भेज करके इस तरीके से तो भी पता चल जाएगा। ईमेल आएगा तो कहाँ आएगा, मुख्यालय पे डायरेक्ट किसी अधिकारी के पास ना जा करके फाइनली मुख्यालय पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड सब कुछ होते हैं, जो हमारा कार्य होता है वहाँ पे ही आएगा, जो डीआईजी साहब की जो भी यूपीपीआरबी की वेबसाइट है वो। ठीक है, तो उसको देखने के लिए भी हमारे ही जो कर्मचारी होते हैं यही होते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है फाइनली। अब बात करते हैं कि ये जो टेंडर है दे दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसके लिए अभी तो क्लियर नहीं है कुछ कि दे दिया गया है या नहीं। ठीक है, लेकिन जब अप्लाई हो गया है टेंडर के लिए तो 100% लेके जाएगा और जब लेके जाएगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट ही कराएगा। और फाइनली रेडियो ऑपरेटर को तो केवल एक चीज़ माइंड में होना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम अगले नवंबर दिसंबर में कभी भी हो सकता है, डेट आ सकती है। या तो फिर उनका एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर तक जाएगा या थोड़ा सा और डिले हो सकता है, लेकिन उनके माइंड में होना चाहिए कि अगले 1-2 महीने में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को और बेहतरीन करें। देखिए जो चीज़ें अगर आप माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे ना तो उससे क्या होगा, आपको आगे चल के बहुत ही आराम से जॉब मिलने की संभावना अधिक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपके माइंड में ये चल रहा है ना कि हाँ आगे हमारे सामने एग्ज़ाम है, जस्ट सामने एग्ज़ाम है। और जब एग्ज़ाम किसी का भी रहता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे सामने कुछ एग्ज़ाम ना रहे तो पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अपने माइंड में ये बना के चलिए कि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, पढ़ाई बेहतरीन से बेहतरीन करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें इस चीज़ की कि इसका फॉर्म अप्लाई कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है, तो जहाँ तक उम्मीद की जा रही है विभाग के लोगों द्वारा, वो उम्मीद ये है कि नवंबर तक हो सकता है। अनुमानित बता रहा हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, नवंबर कंफर्म है क्योंकि इसके पहले भी जो वैकेंसी आई हैं वो नवंबर में ही आई हैं, जब इसी डेट के टाइम पे टेंडर निकाला जा रहा था और वैसे ही डेट पे नवंबर में वैकेंसी आ गई थी। तो फाइनली इसी को मान करके चलिए कि उम्मीद है कि नवंबर तक जो वैकेंसी है वो आपको देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, और वैकेंसी भी भैया काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप चाहेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, सब्जेक्टों के ऊपर, सिलेबस के ऊपर थोड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आप रेडी रहिए क्योंकि अगर आप भर्ती होते हैं तो और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे पहले है कि आप प्रिपेयर होकर के भर्ती हो जाइए और मज़े से सब कुछ हर एक चीज़ चलेगा। जब आप पहले प्रिपेयर हो जाएंगे ना तो आगे चल के आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बाकी ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो विभाग के अंदर बातें चल रही होती हैं वो मैं आप तक शेयर ज़रूर करूँगा, जो चीज़ें आपके लिए होंगी। ठीक है, इससे देखिए क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ जानेंगे तो आप आराम से क्या करेंगे कि पढ़ाई उसी स्तर से करेंगे ना। जब आपके माइंड में ये चलने लगेगा कि वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, बहुत दिन बाद आएगी, तो उससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई डिले हो जाएगी, आपकी पढ़ाई में परिवर्तन हो जाएगा और आप अच्छे से ना पढ़ करके बस यूँ ही थोड़ा बहुत करके देखेंगे, जब माइंड में आएगा यार वैकेंसी आ सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा माइंड में तो ये आएगा कि वैकेंसी पता नहीं कब आएगी। ठीक है, बाकी ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।